हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बाय SRK में। हम अभी नेम रिएक्शन कर रहे हैं। नेम रिएक्शन में हमारे पास नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो है वो है नोवेंजल रिएक्शन। अब नोवेंजल रिएक्शन होती क्या है हम देखते हैं। आपके पास ये रिएक्शन होती है बिटवीन एक्टिमिथाइलिन। अब ये एक्टिमिथाइलिन क्या होता है बताते हैं आपको। जैसे ये आपके पास कोई मिथाइलिन ग्रुप है CH2, इसकी दोनों साइड अगर कोई भी ऐसे ग्रुप लगे जिसको एक्टिवेट कर दे, मतलब अगर इस पे इसके जो हाइड्रोजन उनकी एसिडिटी को बढ़ा दे। सपोज जैसे आप मैलोनेट एस्टर देखते हो, उसमें क्या है, मान लो ये ग्रुप लग गया या इस साइड आपका ये ग्रुप लग गया, ठीक है। अब ये दोनों अगर यहाँ पे ये H, आप कैसे चेक करते हो किस चीज़ की एसिडिटी, या तो E जो हाइड्रोजन लिविंग देखते हो अब H पॉजिटिव कैसे लीव करता है वो, या फिर H पॉजिटिव निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कितना स्टेबल है। H पॉजिटिव निकलने के बाद अगर यहाँ नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को ये भी स्टेबल करेगा और ये भी स्टेबल करेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो इसके हाइड्रोजन है वो एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन काउंट होते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्टिव मिथाइलिन है और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से इन बेसिक मीडिया, आपका बेसिक मीडियम है कोई भी, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है नोवेंजल रिएक्शन, ठीक है। अब एक रिएक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ किस टाइप से आप एक्टिव मिथाइलिन कहाँ कहाँ देखोगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर उस पर लगा होगा जो उसको उसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, जैसे ये भी हो सकता है आपका, दोनों साइड नाइट्रो ग्रुप भी लगे हो सकते हैं, वो भी उसको स्टेबलाइज ही करते हैं। और आपके पास कोई एक आपका कोई भी सिस्टम मतलब लगा लीजिए आप, जिसमें आपका जैसे ये है मेरे पास किसी भी टाइप का एस्टर है कोई भी आपका, जिसमें एस्टर गिवन है, या आपका कोई एक साइड कीटोन भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम, इन सब के जो ये CH2 है इनको एक्टिव मिथाइलिन हम बोल सकते हैं। अब करते हैं इसका एग्जांपल। आपको सिंपल कोई साइक्लोहेक्सेनोन गिवन है और साथ में CH2 COOET ये गिवन है, और आपको बेसिक मीडियम दे रखा है, कोई भी सोल्ट ले लीजिए आप, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब बेस है तो एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इस नेगेटिव को स्टेबिलिटी आप दोनों साइड दिखा सकते हो, ये इधर जा कर के भी स्टेबल हो सकता है एंड वाइस वर्सा, और अगर इधर आता है तो इधर आकर के भी स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चार्ज आपका जनरेट जो हुआ है ये स्टेबल है, ठीक है। अब इस चार्ज को आपके यहाँ अटैक करना है, यहाँ पार्सली पॉजिटिव और यहाँ पार्सली नेगेटिव है। मैं एक में करके दिखाता हूँ आपको मैकेनिज्म, बाकी आप कर सकते हो फिर। तो ये नेगेटिव अगर वहाँ अटैक करेगा तो आपके पास स्पीसीज ऐसे जनरेट हो जाएगी O नेगेटिव, यहाँ पे आपका CH, और उसके ऊपर सीधा लिख देता हूँ मैं, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन से आपका H ले सकता है, तो ये आपका यहाँ क्या बन जाएगा, अल्कोहल OH ऐसे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आप इसको इजीली कर सकते हो। इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है इसके बाद यहाँ पे ये। अब इसमें क्या गिवन है, कई बार आपको सिंपल वीक एसिड दे रखा हो कोई, तो आप क्या करोगे, सिंपल O नेगेटिव ने आपका H पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे इतना ही करोगे बस, H पॉजिटिव का अपटेक। मतलब जो मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट किया था, रिएक्शन यहाँ तक होगी, उसके बाद अगला स्टेप ये बताएगा कि रिएक्शन आगे क्या करेगी। अब सेकंड स्टेप में ऐसा करता हूँ, तो सेकंड स्टेप में मैंने सबसे पहले, अगर मेरे पास होगा वीक एसिड गिवन कोई भी, सपोज करो एसिटिक एसिड गिवन है मेरे पास, अगर सिंपल वीक एसिड गिवन है, मतलब मैं इसको बना देता हूँ ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर कोई भी वीक एसिड मेरे पास यहाँ पे गिवन है, वीक एसिड, तो सिर्फ H पॉजिटिव का अपटेक होगा, मतलब आपका O नेगेटिव सिर्फ H लेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप, सिंपल H पॉजिटिव अगर आपका कहीं गिवन है, या आप ये मान सकते हो कि वीक एसिड गिवन है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर उसने हाइड्रोलिसिस लिख रखा है, ठीक है।
अगर उसने हाइड्रोलिसिस यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो हाइड्रोलिसिस सबसे पहले होगी बेटे एस्टर की, दोनों एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी। अगर इन दोनों की हाइड्रोलिसिस होती है तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा COH और यहाँ पे COH। ठीक है, अब उसने अगर हीटिंग भी दे रखी है आपको साथ में, तो फिर क्या होगा, आपका एक जो ये OH है ये CO2 की फॉर्म में बाहर आएगा ऐसे, और इसको भी बाहर निकाल देगा। मतलब आपका डी कार्बोक्सिलेशन भी होगी और डिहाइड्रेशन भी होगी। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया कार्बन, कार्बन के ऊपर आपका एक साइड H लगा हुआ है और एक साइड COH लगा हुआ है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अगर इसको इन जनरल समझ लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको फिर क्लियर करा देंगे इसको। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर्ली पॉइंट से लिख देता हूँ, आप यहाँ तक समझ लीजिए, आपको यहाँ तक समझ आना चाहिए। इसके बाद बताते हैं आपको कि क्या क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट में लिखा है इफ वीक एसिड इज गिवन, जैसे कि आपको एसिटिक एसिड गिवन है सपोज करो, तो सिर्फ आपका H पॉजिटिव का अपटेक होगा, मतलब O नेगेटिव से आपका OH बन जाएगा, सिर्फ ये होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर आपका उसने लिखा है हाइड्रोलिसिस, ये लिखा हुआ है, बस हीट नहीं गिवन है, नो हीट, तो इस केस में आपके जो आपके पास जो सिस्टम गिवन है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी डिहाइड्रेशन दिखानी है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपको H3O पॉजिटिव भी गिवन है, हाइड्रोलिसिस भी गिवन है और साथ में हीटिंग भी गिवन है, दोनों गिवन है यहाँ पे, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके क्या बन जाएगा, आपका जो एस्टर प्रेजेंट था ये जो था, इससे आपका ये बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद जब आपका एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया है तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब आपका CO2 बाहर निकलेगा, एंड एट लास्ट क्या होगा, आपका डिहाइड्रेशन, मतलब आपका वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं जनरल बता रहा हूँ, तो आपका इस टाइप से बनेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आपको नोवल जेल रिएक्शन करनी है। अगर तो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये दिया हुआ है और साथ में दे रखा है आपको इस टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल। ये आपको कंडीशन गिवन है, सिंपल ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में सबसे पहले आपको पता है बॉन्ड यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, O नेगेटिव और PHH, यहाँ CH आ गया आपका और CO CH3 COAT, ये बन गया।
अब आपको सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हाइड्रोलिसिस सिंपल गिवन है तो O का OH बनेगा, बना दीजिए। और लास्ट में मैंने बोला था कि डिहाइड्रेशन भी हो गया, अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस गिवन है तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, H और OH को निकाल दीजिए। मतलब मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया ऐसे, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया ये CO CH3 COOET, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको साथ में गिवन होती हीटिंग भी तो आपका हाइड्रोलिसिस भी होती और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट इस टाइप का कोई रिएक्टेंट गिवन है, ये गिवन है आपको और आपको स्पीसी दे रखी है ये ठीक है, वही आपको बेसिक मीडिया दे रखा है और सेकंड स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस गिवन है ये। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको पता है अगर सिंपल आपका हाइड्रोलिसिस तक होता है, हीटिंग वगैरह नहीं होती दी होती तो ना एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती और ना ही डीकार्बोक्सिलेशन हो पाएगी। तो आपको सिर्फ पता है कि यहाँ पे H पॉजिटिव का टेक भी होगा और उसका इलिमिनेशन भी होगा। इलिमिनेशन होने से डबल बॉन्ड बनता है, तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, आप करके देख लेना इसको। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा सिंपल लिख देता हूँ, दोनों एस्टर यहाँ लिख लीजिए आप, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जहाँ आपको किस टाइप की कंडीशन गिवन है वो आपने सब सेकंड स्टेप का सिर्फ ध्यान रखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन हो पाएगा या नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन हम जो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम इस पर कर सकते हो, सिर्फ आपने एक्टिव मिथाइलिन को चेक करना है। एक्टिव मिथाइलिन अगर है तो वहाँ पे उस नोवल रिएक्शन होती है और उसमें प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है। तो ये नोवल रिएक्शन के बारे में हो गया।